गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना। मतलब जो 2500 रुपये वाली योजना है दिल्ली में लागू हो गई है, उसके लिए फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। और आपको भी टाइमली फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि एक लास्ट डेट भी होती है। अगर वो पहले से आ जाती है तो फिर आपको लास्ट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए अभी फिल करें। वीडियो में मैंने सारी चीज़ें ब्रीफली समझाई हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आप जो एक्चुअल स्टेप लेनी है वो ना ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेज का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आप इस साइट पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि आपने लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को पहले, तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड तो नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप सबसे पहले जो एप्लीकेंट है आपके उनका आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में एज पर आधार कार्ड यहाँ पे नाम डालेंगे। जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ये स्कीम ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे जो आधार कार्ड पैन कार्ड में। कैप्चा सेम एज स्क्रीन पे एट द टाइम जो शो हो रहा होगा आप वो यहाँ पे डालेंगे, देन कंटिन्यू। सो गाइज इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आगे आ जाएंगे, आप अपनी डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में लिंक है वो डालना है। ठीक है ना, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर ओटीपी मेंशन करेंगे। देन उसके बाद में कैप्चा कोड जो स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा होगा वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद में क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। गाइज इसके बाद में जब ओटीपी वगैरह आप डाल देंगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे चेक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। यहीं पे आप डायरेक्ट क्लिक करके क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में मैसेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपका चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी में आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे। देन उसके बाद में कैप्चा जो आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा वो मेंशन करेंगे। देन साइन इन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा पासवर्ड चेंज करने का, क्योंकि ये प्री सेट पासवर्ड है जो कि इस साइट के थ्रू आया है। ठीक है ना, अब हमें न्यू पासवर्ड सेट करना है जो हमारे हिसाब से होगा। इसमें यह पासवर्ड सेट करने का एक तरीका भी बताया, वो आप इसमें देख लेना अच्छे से, उस हिसाब से बना लेना। मतलब एक न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अल्फ़ाबेटिक भी होना चाहिए। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, सो हम कर लेते हैं। करंट पासवर्ड है वो पासवर्ड डालेंगे जो आपको वेबसाइट ने बना के भेजा है, बाकी न्यू पासवर्ड आप अपने हिसाब से रखेंगे। एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। सो अब आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे जो मैसेज के थ्रू गई थी, पासवर्ड आप यहाँ पे वो डालेंगे जो आपने बनाया है, कैप्चा कोड डालेंगे जो स्क्रीन पे शो होगा एट द टाइम, साइन इन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट प्रोफाइल दिख रहा होगा, उसमें आपकी डिटेल सारी मेंशन होंगी, वो आप चेक कर लेना। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल, और मतलब ये पढ़ लेना। ठीक है ना, 21 से 60 साल की एज की फीमेल होनी चाहिए, और जो उनकी एनुअल इनकम है घर की वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो भी देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे देख लीजिए, आर यू योर स्पाउस और योर पेरेंट रिजाइडिंग ऑफ दिल्ली फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, मतलब आप कम से कम 10 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप हाँ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इज योर एनुअल फैमिली इनकम अबाउट 2,50,000 करेंगे नो, क्योंकि इससे अगर ऊपर होगी तो नहीं होगा। इसके बाद है कि आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है, नहीं। इसके बाद फोर्थ है कि आपको केंद्रीय राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, यहाँ भी नहीं। इसके बाद फिफ्थ में है कि आप और आपके परिवार को कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार में मतलब कोई कर्मचारी है, ये भी नहीं। क्या आपके परिवार को सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन के मालिक है, नहीं। अगेन, क्या आपके 3 से अधिक चिल्ड्रन है, नहीं। देन अगेन 8 नंबर, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि है, नहीं। इसे करने के बाद में आप कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, उस पर क्लिक करेंगे।
फिर आप फिर से एक नेक्स्ट स्टेप आगे आ जाएंगे, DLY एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी एप्लीकेंट की डिटेल्स, जैसे फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, एनुअल फैमिली इनकम, राशन कार्ड नंबर अगर है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वो नीचे आएंगे, अपना करंट एड्रेस देंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। पिन कोड, असेंबली जो कि आपके वोटर कार्ड पे सब कुछ दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, ये सारी चीज़ वोटर कार्ड पे दिख जाएंगी। अब नीचे है परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, अगर परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। दैन नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में देख लेंगे, इतने सारे ऑक्यूपेशन से इसमें से कुछ एक चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे दिखेगा आपको ऐड फैमिली मेम्बर, अब आपको अपने परिवार के सदस्य इसमें जोड़ने हैं, ठीक है ना। जैसे आपके घर में कितने बच्चे हैं वो बच्चे, ठीक है, और आपके हस्बैंड, इन सब की आपको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। और उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर अपार आईडी है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है ना। ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन करेंगे। जैसे ही ऐड हो जाएगा मेंबर, ये मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है, पॉपअप से। तो यहाँ पे एक ऐड हो गया है मेंबर, ठीक है। दूसरे मेंबर को ऐड करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसके बाद में नीचे एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पे करके आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप बैंक की डिटेल डालेंगे, जैसे यहाँ पे शुरू में दिख रहा होगा अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे आप। इसके बाद में IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम डालेंगे और ब्रांच एड्रेस डालेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे देखो 3 वो दिए हुए हैं, ठीक है, चेक बॉक्स, इसमें देख लो एक बार। एन अमाउंट ऑफ 2500। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि जो 2500 रुपये हैं वो RD/FD की तरह आपके अकाउंट में जमा किए जाएंगे 3 साल के लिए। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है, एन अमाउंट ऑफ 1500 रिकरिंग डिपॉजिट RD/FD, ठीक है, मतलब 1500 1500 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, मतलब FD और RD के रूप में। उसके अलावा आप 1000 रुपये CBDC वॉलेट ऑन मंथली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वॉलेट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, उसमें आप 1000 रुपये हर बार आपके ऐड हो जाएंगे तो उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या QR से वॉलेट में जो बैलेंस होता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही वाला चूज़ करेंगे, ये स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर CBDC वॉलेट। CBDC वॉलेट होता है, उसके लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन होगा नहीं तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। इस पर चेक करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, बैंक डिटेल आर करेक्ट, ठीक है, इस पर चेक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आधार कार्ड, दिल्ली वोटर कार्ड, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एस्टेब्लिश रेजिडेंस प्रूफ ऑफ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट है आप अपना वोटर कार्ड मेंशन करें यहाँ पे। उम्र के लिए आप पैन कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनके फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट का फ़ोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, अदरवाइज़ वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइज़ बता रखा है, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 500 KB होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 200 KB होना चाहिए, तो वो कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे क्या आता है। हमने जैसे आधार कार्ड चूज़ करा है तो उसके बाद सेव का ऑप्शन आया है, तो सेव करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल, ऐसी नेक्स्ट। आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस भी करने का यहाँ पे देखना चाहते हो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे वोटर कार्ड को अपलोड करेंगे। यहाँ पे इस तरह की एरर आ गया है, आप डैशबोर्ड पे दोबारा जाएंगे, फिर से लॉगिन करेंगे। आपने देखा ये डायरेक्ट पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे डायरेक्ट चला गया, जहाँ से मतलब ग्लिच आया था वहाँ से रीडायरेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वोटर कार्ड अपलोड करेंगे। अब नीचे आ जाओगे आप तो देखोगे आप फोटोग्राफ, यहाँ फोटोग्राफ रखना है जिसका साइज़ 200 KB तक होना चाहिए। तो हमने सारे अपलोड कर दिए हैं, इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना, राइट साइड में दिख रही है आपकी, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे तक लास्ट तक अच्छे चेकिंग कर लेना। राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अभी चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, अभी आपके पास में चूज़ करने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ सारी अब डायरेक्ट डिटेल आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे ये है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एप्लीकेंट, कंसेंट मांग रहे हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं सारे येस करने हैं, आप पढ़ के एक बार ये येस करना। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो मैं इसलिए येस कर रहा हूँ। नीचे आओगे कंटिन्यू एंडोर्समेंट, ये एक आपको पॉपअप मैसेज आएगा फाइनल सबमिशन का। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लीजिए, अदरवाइज सबमिट कर दीजिए। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, आपका नाम और आपका एड्रेस दिख जाएगा। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक MLA का
लेटर मिलेगा, एंडोर्समेंट लेटर, जो कि आपको साइन कराना है। तो सिंपली यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये एंडोर्समेंट लेटर डाउनलोड हो गया मेरा, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सो एंडोर्समेंट लेटर कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी सारी, ठीक है ना, स्कीम के बारे में लिखा होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका साइन दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे नीचे राइट साइड में जो आपके सांसद है, विधायक है, उनके साइन होंगे, लेफ्ट साइड में आपके साइन होंगे, ठीक है। इसे साइन करा के फिर आपको फिर से अपलोड करना है। तो ये कैसे अपलोड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, हम फिर से आ जाएंगे अपनी सिटीजन लॉगिन पोर्टल पर, ठीक है, जो जहाँ से एप्लीकेशन हम कर रहे हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना वाली, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे जो कि आपके पास मैसेज के थ्रू गई थी। पासवर्ड जो आपने बनाया था यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। QR कोड जो स्क्रीन पे सो रहा होगा वो डालेंगे एंड साइन इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन जो पेंडिंग में दिख रही होगी, पेंडिंग फॉर रिकमेंडेशन, इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो एंडोर्समेंट लेटर है MP MLA वाला अभी वो इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड आपने कर लिया होगा, मैंने दिखा दिया था वीडियो में। अब हम यहाँ पे उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, अदरवाइज आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर सबमिशन यू कैन मॉडिफाई द एंडोर्समेंट लेटर, ठीक है। ये आपको पता ही होगा क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें वैसे भी चेंज हो नहीं सकता। तो आप ये सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो एक बार आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पे देख लेना, सही से अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, मैंने अपना यहाँ पे सब चेक कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर, पंजीकरण संख्या, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे आएंगे, फिर प्रिंट डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जो आपकी एप्लीकेशन है, रिसिप्ट है, वो डाउनलोड हो जाएगी एंड यू कैन ओपन इट लाइक दिस। ये हो गई है, इसको आप रख लेना संभाल के। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने सीखा दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म कैसे फिल करा जाता है। वीडियो मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली बनाने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका रिवर्ट जल्दी ही करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।